15 घंटे की रोड जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं कीव। और कीव में क्या तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, कहां कहां जाएंगे, क्या बातचीत होगी, इसको लेकर हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया की नजर बनी हुई है कि क्या शांति का रास्ता निकलेगा या फिर एक बार फिर बैलेंसिंग एक्ट तक बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने रूस की यात्रा पर गए थे और उसके बाद पश्चिमी देशों ने जिस तरह का माहौल बनाया उसे देखते हुए भारत की एक ऐसी पहल मानी जा रही है जिसमें एक बैलेंसिंग एक्ट की भूमिका भी हो सकती है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं, उन हालात के बीच में हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे वो रूस गए हों या फिर यूक्रेन आ रहे हों तो यहां जेलेंस्की से इस मुद्दे पर बात ना करें। लेकिन भारतीय समुदाय के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। स्टीव, आप कब से यहाँ रह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि तकरीबन 42 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? और जिस तरह के माहौल में पिछले 2 साल से आप रह रहे हैं, आपको लगता है कि कोई शांति का रास्ता निकलेगा या ये सिर्फ एक मुलाकात और बैलेंसिंग एक्ट बनकर रह जाएगी? जी, मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ और मैं टेक्सटाइल बिजनेस में हूँ। मेरे हिसाब से ये विज़िट जो है महत्वपूर्ण विज़िट, बिकॉज 905 या 6 दिन की वॉर के बाद आई थिंक हर वॉर का जो सॉल्यूशन है वो एक संधि पे ही होता है और ये टाइम आ चुका है ताकि दोनों देश का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म किया जाए और प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही अहम सोर्स बनेंगे इसमें। और हम लोग सारे ही भारतीय जो यहाँ पे रह रहे हैं वो सब यही चाहते हैं कि इस वॉर का फिनिश हो। और फरवरी 2022 से आप यही हैं या आप चले गए थे दोबारा लौट कर आए? मैं 2 महीने के लिए यहाँ से चले गया था, बट मैं पोलैंड में था और बिकॉज ये हमारी कर्म भूमि है तो कर्म भूमि से कोई दूर नहीं रह सकता, तो हम 2 महीने बाद वापस आ गए। आपका नाम क्या है और आप कब से रह रहे हैं यहाँ? राम डांगे, मैं गए 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड पल्सेस सेल्स का बिजनेस करता हूँ, पैकिंग प्लांट है। तो डांगे साहब, रशिया जाना पहले प्रधानमंत्री मोदी का, फिर यूक्रेन आना, आप लोगों ने एक चिट्ठी भी आपके समुदाय की तरफ से लिखी गई है, उस पर साइन किए गए हैं सैकड़ों की तादाद में और आपने कहा है कि भारत हमेशा शांति का प्रतीक बनता रहा है, तो आप शांति के रास्ते का हल निकालिए। क्यों लगता है ऐसे आपको कि भारत को ये मौका मिलेगा और क्या पश्चिमी देश ये चाहेंगे कि भारत इस काम को, इस ब्रिज को कंप्लीट करने में सफल रहे? हमारे लिए तो मोदी जी का आना एक युग पुरुष का आने के बराबर है, पोलैंड में हो या यूक्रेन में हो। और हाल ही में जब मोदी जी हमारे यूक्रेन के शत्रु राष्ट्र में दौरे पर गए थे, इसके बाद ही अचानक ये दौरा का ऐलान हुआ है, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। मोदी जी एक वरिष्ठ विश्व नेता के रूप में यहाँ के नेताओं को और उसके दूसरे देश के नेताओं को भी कुछ सीख, कुछ समझ, कुछ सलाह जरूर करेंगे। So there is a ray of hope in the sky from Modi ji's visit. We expect something will show. चलिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। बहुत छोटे दिन का दौरा है, तकरीबन 7-8-10 घंटे के लिए यहाँ रुकने वाले हैं। आप लोगों को नहीं लगता था कि जैसे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मोदी साहब जाकर हर जगह मिलते हैं, आप लोगों से भी इंटरेक्शन हो, ऐसा कोई प्रोग्राम है या फिलहाल नहीं? सर, उनका आना हमारे इस बात को लेके खुश है कि वो इतना टाइम भी निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वो जब हमारे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिल के उनको शांति पूर्वक समझाएंगे कि आगे क्या करना चाहिए कि ये युद्ध खत्म हो, तो ये युद्ध खत्म ही होगा और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस साल के अंत तक हो जाएगा। आपको लगता है कि भारत के प्रयास, पहले रशिया जाना फिर यहाँ आना, उस दिशा में ये अच्छा कदम है? और क्या अमेरिका या दूसरे जिन देशों ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है वो देश ये चाहेंगे, उनकी सहमति होगी इस बात पर? वो तो भारत की आलोचना भी करते रहे हैं रूस के दौरे को लेकर। वो तो खैर पॉलिटिक्स है, इसमें तो उनका काम है, ये वो करने दीजिए उनकी। लेकिन हमारे मोदी जी वहाँ रूस होके आए हैं और उसके बाद यहाँ आ रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों कि वो वहाँ पे उनका जो माइंडसेट है वो समझ के आ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, और यहाँ पे आके उनको बोलेंगे कि चलो एक सुलह रास्ता करा देते हैं, तो बहुत अच्छा है। और जितने भी पश्चिमी देश है वो ये कर नहीं सकते। ये एक मोदी जी हैं जो कि इनका
सुलह करा सकते हैं। संजय जी ने देखिए यूक्रेन और भारत का झंडा एक साथ लगाया हुआ है और इनको उसी दिशा में ये कदम लग रहा है जिसमें कि सब लोग शांति की बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? गुरविंदर सिंह। गुरविंदर जी, कहाँ से हैं आप भारत में और कब से रह रहे हैं? मैं यमुनानगर से हूँ और 2014 से हमने यहाँ पर फैक्ट्री शुरू की है, प्लाईवुड इंडस्ट्री। तो हम लोगों की यहाँ पर प्लाईवुड इंडस्ट्री है। तो कब पता लगा आपको कि मोदी साहब यहाँ आ रहे हैं? हमें तो न्यूज़ मिल गई थी कुछ दिनों पहले और पिछले महीने ही हम लोगों को न्यूज़ मिल गई थी और हम लोग ये इसी कोशिश में थे कि कैसे वो आए और हमारे ऊपर से जो टैग लगा हुआ है वो टैग उतरे। क्या टैग है आपके ऊपर? हम सब भारतीयों के ऊपर टैग है कि हम लोग प्रो रशियंस हैं, लेकिन हम लोग तो जिस देश का खाते हैं, जिसका नमक खाते हैं, तो उसके खिलाफ तो हम कभी जा ही नहीं सकते। हम तो इनके साथ हैं। तो बिजनेस में आपको दिक्कत आती है इस टैग के साथ यहाँ? डेफिनेटली। और क्या दिक्कत आती है? सारे जने हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते, एक सस्पिशियस नज़र के साथ देखते हैं कि ये तो वहाँ के हैं। ये पहले से हो रहा है या जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 2022 से होने लगा? ये जब से बेसिकली युद्ध के बाद से हो रहा है। युद्ध से पहले तो कुछ भी नहीं ऐसा था। भारत की दोस्ती तो रशिया से पुराने जमाने से रही है, फिर ये युद्ध के बाद क्यों ऐसे होने लगा? देखो ना कि ये सिर्फ इनको नहीं हो रहा, पूरी दुनिया को हो रहा है। नहीं, बट आप जहाँ रह रहे हैं वॉर जोन है ये, तो यहाँ दिक्कत तो आपको फेस करनी पड़ती होगी ना। बाहर तो सिर्फ डिस्कशन होता होगा। यहाँ तो हमें दिक्कत फेस करनी पड़ती है। किस किस तरह की और दिक्कत फेस की अब तक आपने पिछले 2 साल में? हमने सबसे बड़ी दिक्कत तो यही फेस की कि हर कोई यहाँ पर कोई भी हायर ऑफिशियल है या कुछ है, हमें बहुत एक सस्पिशियस नज़र के साथ देखता है और हमें मतलब उनको बताना पड़ता है कि जी इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते और हम तो पीस टॉक ही हमेशा चाहते हैं। तो भारत हमेशा पीस के साथ ही है और उस तरह के डॉक्टर नहीं मिलते हैं, लेकिन इस अस्पताल पर ये युद्ध के दौरान इस तरह का हमला, विध्वंसक हमला होना, इसकी पूरी दुनिया में निंदा की गई। लेकिन ये तस्वीरें शायद इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी या भारतीय चैनल इस चीज को उतनी गहराई से कवर नहीं कर पाए होंगे जितनी गहराई से आज एबीपी न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। कीव में बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं, उनके बच्चों का इलाज भी यहीं होता है। जो यूक्रेनियन लोग हैं उनके बच्चों का इलाज भी यहीं होता है। वॉर 2 देशों के बीच में हो सकती है, लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो सकती। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बहुत सी गंभीर बीमारियों का शिकार बच्चे यहाँ इलाज करवा रहे थे। कहा यह जाता है कि 20 के करीब मौत को डिक्लेयर किया गया था, उनमें से 14 बच्चे बताए गए थे। लेकिन जिस तरह से ये बिल्डिंग टूटी है, इस तरफ आपको मैं दिखाऊंगा कि ये बिल्डिंग का जिस तरह से पूरा हिस्सा यहाँ से टूट गया है, इसको देखते हुए लगता ये है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। ऊपर तक देखिए आप, आज भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके तबाही के निशान आज भी इस हॉस्पिटल पर मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी तबाही और ऐसे युद्ध से आखिरकार किसको क्या फायदा होगा? कायदे से इसे रोकना चाहिए, शांति का रास्ता निकलना चाहिए। और ये हॉस्पिटल हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि जब तक युद्ध, रॉकेट, 2 देशों के बीच में पनपती ये बदले की आग खत्म नहीं होगी, तब तक इंसानियत का खून इसी तरह से बहता रहेगा। यूक्रेन में बसे न सिर्फ भारतीय, बल्कि यूक्रेन की सरकार भी ये चाहती है कि चाहे भारत मध्यस्थता करे या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए, लेकिन भारत रूस और यूक्रेन के बीच में 2 साल से छिड़ी इस जंग को रोकने का पक्षधर रहा है। यहाँ के समुदाय ने भी इस बात की अपील की है कि किसी भी तरह से, ये भारतीयों ने कहा है कि किसी भी तरह से मोदी साहब इस बात का रास्ता निकालें। अब भारत के माथे पर यह तिलक सजता है। इस युद्ध को खत्म करने का क्रेडिट क्या पश्चिमी देश भारत को लेने देना चाहेंगे? ये देखकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मोदी और जेलेंस्की के बीच में युद्ध को रोककर शांति स्थापित करने की बात तो जरूर होगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जेलेंस्की से मिलने के बाद अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे या जो भी उनका मैसेज निकलकर बाहर आएगा, उससे ये साफ हो जाएगा कि रूस में पुतिन से मुलाकात करने के बाद मोदी की 1 महीने बाद जेलेंस्की से हुई इस भेंटवार्ता का आखिरकार इस युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। ये तस्वीरें गवाह है इस बात की कि युद्ध किसी के भी पक्ष में नहीं होता, युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता। आज यहाँ कई बच्चों की जान गई है, लेकिन उनके परिवारों, उनके माँ बाप के सीने पर इस युद्ध के जख्म शायद सारी उम्र रहेंगे। इतिहास इसका गवाह बनेगा। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, कीव, यूक्रेन। कि बच्चों का ये ना सिर्फ यूक्रेन में बल्कि माना ये जाता है कि
पूरे यूरोप में इस हॉस्पिटल का नाम है। कीव के इस हॉस्पिटल में हजारों बच्चों का इलाज चलता है स्पेशलिस्ट के तौर पर। यहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद हैं वो यूक्रेन में तो क्या, यूरोप के कई हिस्सों में उस तरह के डॉक्टर नहीं मिलते हैं। लेकिन इस अस्पताल पर ये युद्ध के दौरान इस तरह का हमला, विध्वंसक हमला होना, इसकी पूरी दुनिया में निंदा की गई। लेकिन ये तस्वीरें शायद इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी, या भारतीय चैनल इस चीज को उतनी गहराई से कवर नहीं कर पाए होंगे जितनी गहराई से आज एबीपी न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। कीव में बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं, उनके बच्चों का इलाज भी यहीं होता है। जो यूक्रेनियन लोग हैं उनके बच्चों का इलाज भी यहीं होता है। वॉर दो देशों के बीच में हो सकती है, लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो सकती। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बहुत सी गंभीर बीमारियों का शिकार बच्चे यहाँ इलाज करवा रहे थे। कहा यह जाता है कि 20 के करीब मौत को डिक्लेयर किया गया था, उनमें से 14 बच्चे बताए गए थे। लेकिन जिस तरह से ये बिल्डिंग टूटी है, इस तरफ आपको मैं दिखाऊंगा कि ये बिल्डिंग का जिस तरह से पूरा हिस्सा यहाँ से टूट गया है, इसको देखते हुए लगता ये है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। ऊपर तक देखिए आप, आज भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके तबाही के निशान आज भी इस हॉस्पिटल पर मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी तबाही और ऐसे युद्ध से आखिरकार किसको क्या फायदा होगा। कायदे से इसे रोकना चाहिए, शांति का रास्ता निकलना चाहिए। और ये हॉस्पिटल हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि जब तक युद्ध, रॉकेट, दो देशों के बीच में पनपती ये बदले की आग खत्म नहीं होगी, तब तक इंसानियत का खून इसी तरह से बहता रहेगा। यूक्रेन में बसे न सिर्फ भारतीय, बल्कि यूक्रेन की सरकार भी ये चाहती है कि चाहे भारत मध्यस्थता करे या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए, लेकिन भारत रूस और यूक्रेन के बीच में 2 साल से छिड़ी इस जंग को रोकने का पक्षधर रहा है। यहाँ के समुदाय ने भी इस बात की अपील की है कि किसी भी तरह से, ये भारतीयों ने कहा है कि किसी भी तरह से मोदी साहब इस बात का रास्ता निकालें। अब भारत के माथे पर यह तिलक सजता है। इस युद्ध को खत्म करने का क्रेडिट क्या पश्चिमी देश भारत को लेने देना चाहेंगे, ये देखकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मोदी और जेलेंस्की के बीच में युद्ध को रोककर शांति स्थापित करने की बात तो जरूर होगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जेलेंस्की से मिलने के बाद अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे, या जो भी उनका मैसेज निकलकर बाहर आएगा, उससे ये साफ हो जाएगा कि रूस में पुतिन से मुलाकात करने के बाद मोदी की 1 महीने बाद जेलेंस्की से हुई इस भेंटवार्ता का आखिरकार इस युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। ये तस्वीरें गवाह है इस बात की कि युद्ध किसी के भी पक्ष में नहीं होता, युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता। आज यहाँ कई बच्चों की जान गई है, लेकिन उनके परिवारों, उनके माँ बाप के सीने पर इस युद्ध के जख्म शायद सारी उम्र रहेंगे। इतिहास इसका गवाह बनेगा। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, कीव, यूक्रेन। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.